श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यह नहीं करता कि वह गलत रास्ता चुन लेता है। सबसे बड़ी भूल वह तब करता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है और अपना मूल्य दुनिया की राय से तय करने लगता है। मनुष्य जन्म से कमजोर नहीं होता, वह धीरे धीरे अपनी सोच, डर, तुलना और दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से खुद को छोटा मानने लगता है। कई लोग पूरे जीवन यह साबित करने में लगा देते हैं कि वे दूसरों की नजरों में अच्छे हैं। वे अपने निर्णय भी इस आधार पर लेने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, कौन खुश होगा और कौन नाराज होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपना जीवन दूसरों की स्वीकृति के लिए जीना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम अपने वास्तविक जीवन से दूर होने लगते हो। सोचो, अगर सूर्य हर दिन यह सोचने लगे कि आज लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, तो क्या वह कभी उदय हो पाएगा? अगर नदी हर पत्थर से डर जाए, तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? अगर वृक्ष हर गिरते पत्ते से दुखी हो जाए, तो क्या वह फिर से हरा हो पाएगा? प्रकृति हमें हर दिन एक ही बात सिखाती है, अपना धर्म निभाओ, अपना कार्य करो, अपने अस्तित्व को मत भूलो। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वह दूसरों से तुलना करता है। किसी के पास अधिक धन है तो दुखी हो जाता है, किसी के पास अधिक सम्मान है तो बेचैन हो जाता है, किसी की सफलता देखकर अपने प्रयासों को कम समझने लगता है, और यही भूल उसे भीतर से कमजोर करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना तुम्हें कभी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे दिखेगा। अगर तुम अपनी शांति को दूसरों की स्थिति पर आधारित करोगे, तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। एक व्यक्ति का जीवन दूसरे जैसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। फिर तुलना क्यों? जीवन दौड़ नहीं है, जीवन यात्रा है, और हर यात्रा की गति अलग होती है। मनुष्य की दूसरी बड़ी भूल है, वह परिणाम को अपने नियंत्रण में मान लेता है। वह सोचता है, मैंने मेहनत की है, इसलिए परिणाम तुरंत मिलना चाहिए। मैंने अच्छा किया है, इसलिए सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन जीवन केवल प्रयास से नहीं चलता, उसमें समय, परिस्थिति, अनुभव और धैर्य भी शामिल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की इच्छा मत रखो, इसका अर्थ है परिणाम को अपना स्वामी मत बना लो। क्योंकि जो व्यक्ति केवल परिणाम से जुड़ा होता है, वह हर देर को हार समझने लगता है, और जो व्यक्ति कर्म से जुड़ा होता है, वह हर दिन सीखता रहता है। मनुष्य की तीसरी बड़ी भूल है, वह अपने दुख को स्थायी मान लेता है। जब कठिन समय आता है, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सोचो, क्या रात हमेशा रहती है? क्या मौसम हमेशा एक जैसा रहता है? क्या नदी कभी रुकती है? नहीं। तो फिर तुम्हारा कठिन समय स्थायी कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति बदलती है, लेकिन मनुष्य धैर्य खो देता है, और कई बार वह मंजिल से कुछ कदम पहले ही लौट जाता है। तुम्हें पता है, जीवन में सबसे दुखद क्या होता है? असफल होना नहीं, बल्कि यह कभी न जान पाना कि अगर थोड़ा और प्रयास करते तो क्या हो सकता था। मनुष्य की चौथी बड़ी भूल, वह अपनी खुशी को भविष्य में टाल देता है। वह कहता है, जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब सफलता मिलेगी तब जीऊंगा, जब सब ठीक होगा तब मुस्कुराऊंगा। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। जो आज नहीं जीता, वह कल भी अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है। संतोष का अर्थ है आज का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना। मनुष्य की पांचवीं और सबसे गहरी भूल, वह खुद को भूल जाता है। वह इतना व्यस्त हो जाता है कमाने में, साबित करने में, सबको खुश करने में, कि एक दिन खुद से पूछता है, मैं आखिर हूं कौन? मैं क्या चाहता था?
मुझे किस चीज से आनंद मिलता था? और जब यह प्रश्न देर से आता है तब बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन कुछ समय अपने लिए रखो, अपने मन को सुनो, अपने विचारों को समझो, अपने जीवन को देखो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वह दुनिया जीतकर भी खाली रह जाता है। याद रखो, सफलता अच्छी है, सम्मान अच्छा है, उपलब्धियां अच्छी है, लेकिन अगर इनके लिए तुम अपनी शांति खो दो तो यह सौदा महंगा है। जीवन का सत्य यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, जीवन का सत्य यह है कि तुम जो हो उसमें कितने जागरूक हो, तुम कितने ईमानदार हो, तुम कितने शांत हो, तुम कितने सच्चे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को कठिन मत बनाओ। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़ देंगे, लेकिन इन सब के बीच तुम खुद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जुड़ा रहता है उसे दुनिया की हर परिस्थिति संभालना आ जाता है। आज अगर तुम उलझे हुए हो तो रुककर सोचो, क्या मैं तुलना कर रहा हूँ? क्या मैं डर में जी रहा हूँ? क्या मैं परिणाम के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मैं अपनी खुशी टाल रहा हूँ? क्या मैं खुद को भूल गया हूँ? अगर इनमें से किसी का उत्तर हाँ है तो वहीं से बदलाव शुरू करो। छोटे कदम लो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी गति स्वीकार करो, अपने कर्म पर ध्यान दो और जीवन को प्रतियोगिता नहीं, अनुभव मानो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे यह याद नहीं रहता। तुमने अपना जीवन कैसे जिया यही तुम्हारे साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर लौटो और याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल खुद को भूलना है और उसकी सबसे बड़ी जीत खुद को फिर से पा लेना। जय श्री कृष्ण।